भारत ने कराची के अंदर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत ने ये तमाम तर घिनौना खेल खेला, कहां कहां से हथियार आए, किस किस को दिए गए, कौन कौन इस तमाम तर साजिश में मुलव्वस है और हमारे शेर दिल जवानों ने जो पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत का जिम्मा उठाया है उसको जो पूरा किया है। आज की इस वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोदी, उसके हवारियों, इंतहा पसंदों और हिंदुत्व का काला चेहरा, मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना भारत का वतीरा बन चुका है। कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान तक, बलोचिस्तान से लेकर कराची तक, एक एक शहर, एक एक डेवलपमेंट के ऊपर भारत की राह पाकिस्तान के ऊपर नजर रखती है। जब भारत को पता चल गया कि कश्मीर के अंदर अब पाकिस्तानी आर्मी भारत को मार रही है, लद्दाख के अंदर चाइना की फौज मार रही है, तो पाकिस्तान के शहरों को भारत ने टारगेट बनाने का मंसूबा बनाया। बहुत सारे वेपन्स लाकर बलोचिस्तान में ऑफलोड किए, दहशतगर्दों को दिए और दहशतगर्दों को देने के बाद उनको बलोचिस्तान से कराची की तरफ रवाना किया। इस मंसूबे में भारत की एजेंसी रा लगातार उन दहशतगर्दों के साथ राब्ते में। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने के साथ साथ कराची एक्सचेंज को धमाके से उड़ाना, शहरियों के अंदर खौफो हरास पैदा करना भारत का अजान। बहरहाल पाकिस्तान के शेर दिल जवान जिन्होंने कसम खाई हुई है कि अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन भारत के इन अजाइम को पूरा नहीं होने देंगे। हमारे जवान शहीद हो गए लेकिन उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके भारत से आने वाले भारत के स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दों को 5 मिनट के अंदर न्यूट्रलाइज किया। आपको बता दें कि भारत के जो आने वाले दहशतगर्द थे 5 मिनट के अंदर जहन्नम की यात्रा को चले गए। भारत अब अपने जहन से ये बात निकाल दे कि जो भारत का जासूस होगा उसको हम छोड़ देंगे। भारत अपने जहन से ये बात निकाल दे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए अगर कोई अभिनंदन आता है तो उसको चाय पिलाएंगे। इस बार चाय नहीं, इस दफा उनको हम बोरियों में बंद करके भारत के अंदर फेंकेंगे और बताएंगे भारत को कि तुम्हारी औकात ये है। हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत ने इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया का हमायत हासिल की हुई है। इस हमायत को इंशाल्लाह हम तोड़ देंगे। और इजराइल वालों, ये बात मेरी हमेशा के लिए पल्ले बांध लो कि अगर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अफगानिस्तान या फिर भारत के दिल्ली के अंदर बैठकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना बनाने की बातें करते हो या फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाने, तो एक बात याद रखना कि इजराइल भी पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं। हम अपना एक मिसाइल सिस्टम यहां से लॉन्च करें, उधर इजराइल की तहस नहस हो जाएगी। आज पूरा पाकिस्तान भारत को यह कह रहा है कि दहशतगर्दी से हाथ उठाओ वरना हाथ काट देंगे। आज पूरा पाकिस्तान भारत से डिमांड कर रहा है कि मोदी से जान छुड़वाओ वरना भारत का बहुत बुरा होगा। हम भारत के इसी तरह दहशतगर्दों को मार मार कर बोरियों में बंद करके भारत के हवाले करेंगे। आखिर में हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि जितने भी हमारे प्यारे कराची एक्सचेंज के हादसे में शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी के मामले में शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत के आले मुकाम पर फाइज फरमाए। आमीन।